एक दिन के पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागद करहु सब वन कलम कटाय सात समुद्र चारीर सतगुरु गुण विज्ञान जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। सबको होली का राम 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 राम। हर्षस्पद राग होली एक आरंभ हो रहा है। सैया खेलो फाग होरी आई ओ सैया खेलो फाग होरी आई आज आछी पुल आई आ तो रुत बसंत चल जाई आज आछी पुल आई आ तो रुत बसंत चले जाई ओ सैया खेलो फाग होरी आई ओ सैया खेलो फाग होरी आई अवगत देव निरंजन सुन में जा संग खेलो जाय अवगत देव निरंजन सुन में जा संग खेलो जाय अनंत कोट साधु जन खेले नाद गुरे एक गाय अनंत कोट साधु जन खेले नाद गुरे एक घाय ओ सैया खेलो फाग होरी आई वो सैया खेलो फाग होरी आई शील संतोष सांच लिया मन वो भजे है निरंजन राय शील संतोष सांच लिया मन वो भजे है निरंजन राय अंतर माय अखंड धुन लागे गिगन मंडल घर माय अंतर माय अखंड धुन लागे गिगन मंडल घर माय वो सैया खेलो फाग होरी आई सैया खेलो फाग होरी आई सांस सांस पिचरे का छूटे ज्ञान गुलाल उड़ाए सांस सांस पिचरे का छूटे ज्ञान गुलाल उड़ाए नीचे खड़े नीर नावले मिलिया आठ प्रहर एक साई निज कणे नीर नाम ले मिलिया आठ प्रहर एक साई वो सैया खेलो फाग होरी आई वो सैया खेलो फाग होरी आई सब तन खोज अगम गर पहुँता आद हमारे माही सब तन खोज अगम घर पहुँता आद हमारे माही जन सुखे राम मगन रम हुआ राम मिल्या हर आई जन सुखे राम मगन रम हुआ राम मिल्या हर आई वो सैया खेलो फाग होरी आई सैया खेलो फाग होरी आई आज आछी पुल पाई आ तो रुत बसंत चल जाई आज आछी पुल पाई आ तो रुत बसंत चल जाए सैया खेलो फाग
फागे होरी आई, सैया खेलो फागे होरी आई। आत्म सुंदरी पति स्वरूप परमात्मा सैया से कह रही है, हे सैया परमात्मा, आप हमारे संग होरी खेलो। आज बहुत अच्छी ऋतु आई है, बसंत की ऋतु चल रही है, बसंत की ऋतु जा रही है, ये अच्छी फूल चली जाएगी तो फिर ये आनंद छूट जाएगा। तो हे सैया, हे परमात्मा, आप हमारे संग ऐसी होरी खेलो कि ये बसंत ऋतु जाए, उससे पहले हम आपके साथ खूब आनंद मना लें, खूब आनंद में रम लें और आनंद में ही अवस्थित हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। ऐसी होरी आज हमको खेलनी है। और ये होरी कैसे खेलनी है? अवगत देव निरंजन सुन में जा संग खेलो जाए। किनके साथ संग होली खेलनी? ये आत्म सुंदरी है, ये अपने पति स्वरूप परमात्मा जो अविगत देव है, जो निरंजन है, शून्य के अंदर रहते, शून्य सागर में जिनका वासा है, निवास है, ऐसे अविगत देव जो सबके ऊपर देव है, जिनकी विगत को कोई जान नहीं पाया। शिव शंकादिक शेष भी प्रटत न पावे अंत। भगवान शंकर शेष जी महाराज भी उनको रटते रटते उनका छे नहीं पा सके। ऐसे अविगत परमात्मा के संग, निरंजन परमात्मा के संग सुन में जाकर होरी खेलनी है। उनके संग जाकर सारा आनंद केड़ करना है, आनंद मनाना है। और वहां कौन कौन खेल रहे हैं? खेलने वाले कौन कौन है होरी? कह रहे अनंत कोट साधु जन खेले, नाद घुरे एक गाय। वहां पर अनंत करोड़ों ही साधु संत जो वहां पहुंचे हैं परमात्मा के देश में, सब वहां आज होरी खेल रहे हैं, सब आनंद मना रहे हैं और सबका नाद एक साथ घुर रहा है। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, नाम की नौपत रात दिन एक साथ बज रही है। मुरली बीन बजे सुरनाई, शंखरी गौर गिगन गर छाई, अनहद झालर का झनकारा, रोम रोम बोले रंकारा। ए जी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा। ऐसे भंवरों की गुंजार हो रही है, नाद की आवाज हो रही है, उस आवाज को सब सुन रहे, मगन हो रहे, मस्त हो रहे, गर्क हो रहे, गरकाब हो रहे। और कितने जन हैं? 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। वहां सबका मेला लगा हुआ है, संतों का ही मेला है। और सब संत ऐसे निरंजन परमात्मा के संग सुन में होरी खेल रहे हैं और आज आनंद मना रहे हैं कि ऐसी रुत कभी कभी आती है और ये मनुष्य शरीर के अंदर ही प्राप्त होती है ऐसी रुत। और ऐसी रुत का लाभ मनुष्य शरीर से प्राप्त कर लेना चाहिए। महाराज अनंत कोट साधु जन खेले, नाद घुरे एक घाई, एक जैसी नाद बज रही है, ध्वन्यात्मक शब्द की धुनी बज रही है और साधना करने वाला जन सुन रहा है उसको और खेल रहा है। चंग बज रहा है, सब चीजें, मृदंग बज रहा है, वीणा बज रही है, सब बज रहे हैं। टोटल वाद्य यंत्र जितने भी संगीत के वाद्य यंत्र है, एक एक से एक बढ़कर सारे वाद्य यंत्र एक साथ बज रहे हैं और सबकी आवाजें साधना करने वाला जन सुन रहा है और परमात्मा के संग उन वाद्य यंत्रों को सुनते सुनते होरी खेल रहा है। और क्या कह रहे महाराज, जब ऐसे होरी खेलते खेलते कैसी स्थिति बन जाती है। शील संतोष साँच लिया, मन वो भजे निरंजन राय। वो निरंजन राय परमात्मा को ये मन भज रहा है, भीतर से उनको पुकार रहा है, आर्त भाव से, हृदय के भाव से पुकार कर रहा है। ये परमात्मा, मेरे को आपके संग होरी खेलनी है और मेरे को आपके ही देश में, आपके ही निज घर में मुझे निवास करना है। तभी मैं जाकर ये आत्म सुंदरी सदा सुहागन होगी और हमेशा हमेशा के लिए अविचल वर्ग को प्राप्त कर लेगी। तो संसार से सारा शील साँच और संतोष ले लेती है। मुझे संसार के अंदर और कुछ चाहिए नहीं है। पतिस्वरूप परमात्मा आप मिल गए तो अब मुझे और क्या चाहिए? कुछ चाहिए नहीं। ऐसी स्थिति साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की परमात्मा के संग होरी खेलते खेलते बन जाती है और रात और दिन उनके भजने में ही लगे रहते हैं। अंतरमाय अखंड धुन लागी, गिगन मंडल गरमाए। भीतर में परमात्मा की निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, नेमचर की अखंडित रूप से धुन गर्जना कर रही है और वो गिगन मंडल के अंदर, विदेही मंडल के अंदर, 10वें द्वार के बाहर ऐसी आवाज सुनाई दे।
ऐसी अगम देश की ध्वनि सुनाई दे रही है। नाद के बाद अनहद नाद, फिर जिंग, सोहंग और अगम, एक के बाद एक ध्वनि आगे से आगे की खुलती जाती है। और विदेही मंडल के अंदर साधना करने वाला जन, भक्ति करने वाला जन आनंद को प्राप्त कर रहा है। और ऐसा आनंद कैसा, अखंड, खंडित नहीं होता। एक आंख फरूके उतनी देर भी वो आनंद कम नहीं होता या बंद नहीं होता, ठहरता नहीं, रुकता नहीं। अविरल रूप से, सतत रूप से, लगातार, कंटिन्यूअस चलता रहता है। और वो कहाँ चलता, अंतर्माय, भीतर में चलता है, बाहर पता नहीं चलता। रोम रोम से हुई रही ररंकार जुनकार, निस्वासर आठवें प्रहर राम चरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता ही सिमरन, रामचरण रंकार बाहर लखे, बाहर किसी को पता नहीं, भीतर में साधना करने वाला जन कितना आनंद में, कितना मगन है, कितना गर्क है, कितना गर्काम है। और वो अखंडित ध्वनि का लाभ आनंद ले रहा है। अंतरमाय अखंड धुन लागी, गिगन मंडल गरमाए, गिगन मंडल के अंदर ऐसा आनंद प्राप्त हो रहा है। और कह रहे महाराज आगे, श्वास उश्वास पिचर का छूटे, ज्ञान गुलाल उड़ाए। होली खेलते तो पिचकारी छोड़ते, तुम्हारा फरमाने की जो आवती श्वास की, जावती श्वास की पिचकारी बना दो, ऐसे ऐसे पिचकारी चले। श्वास श्वास आ रही है, जा रही है, इसकी पिचकारी बनाओ। श्वास उश्वास पिचर का छूटे, ऐसी पिचकारी छूट रही है श्वासों की, उसके ऊपर ध्यान दो। ये श्वासों की पिचकारी चल रही है, इसके अंदर श्वासों में, आवती श्वास में, जावती श्वास में परमात्मा के नाम का सुमिरन करना है, यही पिचकारी है। और ये पिचकारी परमात्मा के ऊपर छोड़नी, उनके नाम के साथ छोड़नी। श्वास उश्वास पिचर का छूटे और ज्ञान गुलाल उड़ाए। महाराज कह रहे होली गुलाल से भी खेलनी, लेकिन गुलाल कैसा होना चाहिए, ज्ञान का, ज्ञान का गुलाल उड़ाओ, एक दूसरे के ऊपर ज्ञान की वर्षा करो, ज्ञान की गंगा बहाओ, ज्ञान का आनंद सबको दो। जो ज्ञान प्राप्त है उसका लाभ सबको मिले, और ज्ञान के गुलाल में सबको रंग दो। जो भी आपको दिखे, किसी को छोड़ना नहीं आज होली के दिन, सबको रंग देना। राम जी के नाम के, सुमरन के, ज्ञान के रंग में रंग दो सबको। ये रंग ऐसा है कि एक बार लग गया तो फिर छूटने वाला नहीं, पक्का रंग। मजीठा कच्चा रंग, कच्चा रंग लगाओगे तो साफ हो जाएगा थोड़ी देर, लेकिन ऐसा पक्का रंग लग जाए ज्ञान का, ऐसी ज्ञान की गुलाल का आनंद प्राप्त हो जाए तो महाराज कह रहे कि ये होली सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। ऐसी होली अपने को आज खेलनी है। अंतरमाय अखंड धुन लागी, गिगन मंडल गरमाए, गिगन मंडल के अंदर ऐसी धुन लग जाए परमात्मा के नाम की, सुमिरन की। और सांस उसास में ऐसे पिचकारी छोड़ते रहो परमात्मा के ऊपर। और ये कब तक छोड़ना है, कंटिन्यू, सतत रूप से, रुकना नहीं है, पिचकारी छोड़ते रहो, थकना भी नहीं, ठहरना भी नहीं, पिचकारी लगातार छोड़ते रहो, आठों पहर छोड़ते, लगातार छोड़ते, सांस उसास पिचर का छूटे। कह रहे कब तक छोड़ना, जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हरर केश, भावे तार मार मोई दीजो, शरण आपकी रेश, राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरे, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरे, राम तेरी दाई पड़ी सो। इस प्रकार से समर्पण के भाव से, शरणागति के भाव से परमात्मा को याद कर, और ऐसे अविचल वर को सदा सुहागन होकर प्राप्त करना। सांस उसास पिचर का छूटे, ज्ञान गुलाल उड़ाए, ऐसे ज्ञान की गुलाल उड़ा दो। ज्ञान, ज्ञान ही सारा आनंद देने वाला है, ज्ञान के बिना दुख ही दुख है। सुख और दुख जितने भी संसार में अपने को भासते हैं, आभास में होते हैं, लखने में आते हैं, वो किस कारण से लखने में आते हैं, अज्ञानता, नादानी की वजह से, ना समझी की वजह से। जिस समय ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो न सुख सुख रहेगा और न दुख दुख रहेगा। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, राम चरण गिरि सिंधु जल जूं से दर्पण नाहि। महाराज कह रहे कि संसार में आपको रहना है तो ज्ञान के संग रहना,
और ज्ञान का संग कैसा होता है? ज्ञान में सब कुछ स्पष्ट दिखता है, जैसे दर्पण में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन दर्पण उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं। दर्पण के सामने आग लग रही है तो दर्पण में आग दिखेगी, लेकिन उसका असर दर्पण पर होगा कुछ भी। दर्पण के सामने समुद्र है बहुत बड़ा, वो सारा समुद्र का दर्शन आपको दर्पण में हो जाएगा, लेकिन क्या दर्पण समुद्र के पानी से गीला होगा? तो कह रहे कि संसार में इस प्रकार से ज्ञान को धारण करके दर्पणवत हो जाओ, साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में आ जाओ। न संसार के सुख से सुखी होना और न संसार के दुख से दुखी होना। इस प्रकार के ज्ञान के गुलाल का रंग अपने ऊपर चढ़ जाए तो ये जीवन बड़ा सुंदर बन जाए, आनंदमय बन जाएगा, सुखमय बन जाएगा, दुख का कोई कारण रहेगा ही नहीं। ऐसे ज्ञान के माध्यम से इस जीवन को अपने को सुंदर बनाना है। सांस उसास पिचर का छूटे, सांस उसास में हरि के नाम को लेते हैं, श्वास उसास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राती, धीरज ध्यान अडोल न डोलो, आसन मार उकासों चाती, नाड समिस्तर राखत नाही, मोड़ तंग में बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सूरत समोल निरत कर साथी, सुख राम कहे यू ध्यान धरे, एक सुजोत जलत है बाती। इस प्रकार से महाराज करे कोई ध्यान धरे, नाम का सुमरण करे, आवती श्वास में जावती श्वास में, टकार और मकार का, रसना और कागल्य से, तो ऐसा दीपक के अंदर ज्योति प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है, दीप जग जाता है, दीप जल जाता है अपने भीतर, ज्ञान का दीपक प्रकाशित हो जाता है, और फिर सारा ज्ञान के दीपक के प्रकाश में ही सारा कार्य होता है। हंस वृत्ति आ जाती है, हंस की चोंच में ये ताकत होती है कि वो दूध को पी लेता है और पानी को छोड़। इसी प्रकार से अपन इस संसार में आए हैं तो सार को गहीले, थोता दे उड़ाए, थोते की तरफ, छिलके की तरफ, छोई की तरफ, छोटी मोटी चीजों की तरफ ध्यान देना है? नहीं देना। किस तरफ ध्यान देना है? अपनी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, अपनी आत्मा जन्म मरण से रहित कैसे होगी, ऐसा ज्ञान आ जाए, ऐसी समझ अपने भीतर विकसित हो जाए। अपना मुख्य उद्देश्य क्या, मैं क्यों आया, मैं कौन हूं, मैं कहां जाऊंगा, अभी ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो मेरी क्या गत होगी, और अनंत युगों से मेरी क्या गत रही है, मैंने कितने सुख दुख सहे, कितने शरीर धरे, अब भी मैं ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा तो आगे का भी ये चक्र ऐसा का ऐसा ही चलता है। इस चक्र से मैं कभी बाहर आ ही नहीं पाऊंगा। तो महाराज कह रहे अभी अवसर है, अभी ऋतु अच्छी चल रही है, आ तो ऋतु बसंत चल जाए, ये बसंत की ऋतु जा रही है, गर्मी आ जाएगी फिर कुछ नहीं कर पाओगे। अभी बसंत ऋतु के अंदर कितनी सुहावनी ऋतु है, बसंत की ऋतु, फागुन का महीना कितना अच्छा है, सुंदर है, शीतल मंद। हाँ हाँ, आज अच्छी पुल पाई, बहुत अच्छा समय है आज का। तो ऐसे समय के अंदर अपने को भजन करना है, सांस उसास पिचर का छूटे, ज्ञान गुलाल उड़ाई। और क्या कह रहे महाराज, निजकण नीर नावले मिलिया, 8 पहर एक साए, निजकण नीर नाम ले मिलिया, परमात्मा में मिलना है तो कैसे मिलेंगे, कण भी चाहिए, नीर भी चाहिए महाराज के, अंकुर फूटेगा तो बीज चाहिए कण, और उसके ऊपर जल का सिंचन भी करना पड़ेगा। तो कण तो संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से, ऐसे परमात्मा के निज नाम का प्राप्त होगा। और उसको सींचने के लिए महाराज कह रहे हैं कि राम नाम रूपी जड़ से सींचो इसको। इस जड़ से सींचेंगे तो अंकुर फूट जाएगा, पौधा बड़ा हो जाएगा, आनंद की फसल लहलहा कर आएगी। मारे तो आनंद भयो गरमाई, सातो ही अन्न नीपिजा भारी, साख हेल दे आए। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाड़ा भर दो भाई, मारे तो आनंद भयो गरमाई।
जिसके पास जो वस्तु होगी वही तो बांटेगा ना। महाराज कह रहे हैं कि देखो मेरे तो खूब सारा आनंद भरा हुआ है, अब कोई मेरे से आके मांगे तो मैं तो गाड़े भर भर कर आनंद देने को तैयार हूं। जिसके पास दुख होता है वो दुख बांटता है, जिसके पास आनंद होता है वो आनंद बांटता है, जिसके पास जो वस्तु होती है वही बांटता है। तो महाराज कह रहे कि आप आनंद से भर जाओ, इतना भरपूर आनंद आपके गट के भीतर हो कि आप सबको सुख पहुंचाओ, सबको आनंद पहुंचाओ। जो कोई भी आपकी बात, आपसे बात करे, आपकी बात सुने, सुनते ही सबको सुखा। सारी बात महाराज कह रहे आनंद की अगम देश की, अगम देश की अणबेश, सुनता ही सुख आवे, गरजे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब ढाक। संसार के सुख दुख के जितने भी भरम हैं और उनके लिए किए जाने वाले कर्म हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ऐसे आनंद की बात को सुनते ही बड़ा सुख आता है। जो कोई भी सुनता है सबको बहुत अच्छा लगता है। तो कह रहे महाराज निजकण नीर नाम ले मिलिया, इस प्रकार से ये निजकण है, निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेचर है। इसको लेकर राम जी के नाम का सुमरण करके ही परमात्मा पति स्वरूप में मिल सकते हैं और उनके संग फाग खेल सकते हैं, होरी खेल सकते हैं। इसके माध्यम से यही उपाय है परमात्मा में मिलने का। और क्या कह रहे 8 प्रहर इक साई। अब जब मिलना होगा परमात्मा में तो कह रहे महाराज कि ऐसे अरस परस हो जाओगे कि 8 पोर आप में और परमात्मा में अंतर नहीं रहेगा। एक साई, साई और आप यानी आत्मा एक हो जाएंगे। और कितने समय के लिए एक रहेंगे? 8 प्रहर यानी 24 घंटे एक में होकर रहेंगे। एक पल के लिए भी परमात्मा से अलग नहीं हो। ऐसा 8 प्रहर का सानिध्य चाहिए परमात्मा का, 8 प्रहर का संग चाहिए। तो ये इसके माध्यम से संभव है, निज कण के माध्यम से। निज कण नीर नाम ले मिलिया, 8 प्रहर एक साई। ये बूंद सागर में मिल जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा? सागर ही हो जाएगी। यानी ये आत्मा परमात्मा में मिल गई तो क्या हो जाएगी? फिर परमात्मा रूप ही हो जाएगी। जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई? यह चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान। महाराज कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं बन जाए आपकी, करते 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 तब तक ध्यान लगाना मत छोड़ो, राम जी के नाम का सुमरण करना मत छोड़ो। सुमिरन सतत रूप से, अनवरत रूप से, लगातार रूप से करते रहो, करते रहो। एक न दिन ऐसी स्थिति बनेगी। ये नाम में पराक्रम है, निज नाम में पराक्रम है, सुमिरन करने में पराक्रम है। संतों की कृपा प्राप्त होती है, सदगुरु की कृपा प्राप्त होती है, केवली भगवंतों की कृपा प्राप्त होती है। उनकी कृपा और मेहर का कैसा आनंद है। जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय गट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। जिस दिन मेहर कृपा दया प्राप्त हो जाती है उस दिन केवल पद आनंद पद में जाने की तिथि नोट हो जाती है, बुकिंग कंफर्म हो जाती है, फिर जाना तय होता है। फिर कोई रोक नहीं सकता, कोई अटका नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है कि रोक दे, क्योंकि ये सबसे बड़ा पुरुष है, इसका तप बड़ा तेज है। बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, पावन गादे ऊपरे पुरुष फिरे कवे। वो सुख को सागर प्रेस तो आवे कुरबला लेख, आवे कुरबला लेख जना को ले ले जावे। ऐसा ये जबरदस्त नाम है, निज नाम है, निज कण है, जो इस आत्मा को लेकर जाता है निज घर में, प्रतिस्वरूप परमात्मा के पास लेकर जाता है और वहीं हमेशा हमेशा के लिए अवस्थित कर देता है। तो निजकण नाव, निजकण नीर नाव ले मिलिया, 8 प्रहर एक साई। इस प्रकार से 8 प्रहर के लिए एक में हो जाते हैं, अरस परस हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहता है। और आगे महाराज समझा रहे हैं, सब तन खोज अगम गर पहुंचा, आद हमारे माई। सब तन खोज अगम गर पहुंचा, अगम गर में कैसे पहुंचे? महाराज कह रहे हैं कि आपको पहले पूरे अपने ही तन में खोजना करनी पड़ेगी। परमात्मा को खोजने के लिए कहीं बाहर भटकने की, जाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सब लोग बाहर जाते हैं परमात्मा को खोजने के लिए।
हमें बाहर दर्शन हो जाएंगे परमात्मा के, महाराज के बाहर नहीं होंगे दर्शन। दर्शन होंगे तो भीतर में होंगे। आपके भीतर ही है परमात्मा, बाहर थोड़ी है। जितने बाहर है उतने भीतर है, तो क्यों बाहर का परिश्रम करो? इधर उधर जाने का कितना परिश्रम होता है, और बाहर में कहां कहां तक दौड़ोगे, कहां कहां तक जाओगे। पिंडेषु ब्रह्मंडे ब्रह्मंडेषु पिंडे, जो कुछ भी बाहर ब्रह्मांड में है वो सब आपके पिंड में, सांकेतिक रूप उसका, सूक्ष्म रूप आपका पिंड के भीतर बना है। बाहर 67% जल है, 33% भूभाग है, तो आपके शरीर की संरचना भी ऐसी है जिसके अंदर 67% रक्त है, 33% हड्डी है। सेम वैसा का वैसा। बाहर 33 करोड़ देवता है, आपके घट के भीतर सब देवताओं का सांकेतिक स्थान है। सब देवता आपके भीतर मौजूद है। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है देव। ये तन देवल है, इसके अंदर आत्म देव विराजमान है। इन आत्म देव जो परमात्म देव के अंश है, इनके दीदार करने, दर्शन करने, अपने स्वरूप का बोध करना, अपने आप को जानना कि मैं कौन। ऐसे स्वरूप का जब बोध हो जाएगा तो महाराज करे कि आनंद प्राप्त हो जाएगा। जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरिए। सब जगह से अपनी सुरता को समेट कर केवल परमात्मा के नाम में लगा दो। तो कह रहे महाराज, सब तन खोज अगम गर पहुंचा। पूरे तन में खोज किया, पूरे तन की शोधना की। खंड पिंड ब्रह्मांड जो अपने तन के तीनों एरिया है, इन तीनों एरिया के अंदर शोधना की शब्द के साथ। सदगुरु ने ऐसे शब्द की दूरबीन हमको बख्शिश की, उस दूरबीन से हमने पूरा शरीर शोधा। स्थान स्थान पर, कमल कमल पर आनंद की अनुभूति की। सब जगह फुरकन का अनुभव हुआ और सब प्रकार की ध्वनियां भीतर ही सुनाई देने लगी। ये कानों की ध्वनि नहीं, कान बंद भी कर दो तो भी सुनाई देती। सब तन खोज अगम गर पहुंचा, आज हमारे माई। कह रहे महाराज कि सब कुछ आपके भीतर ही है। आप भीतर में ही परमात्मा को पा सकते हैं। निज घर को भी भीतर में ही पा सकते हैं। बस ठहर जाओ, बैठ जाओ एक जगह, बैठकर उनके नाम का सुमरन करने लग जाओ, तो निश्चित रूप से बैठे बैठे ही घर में ही परमात्मा मिल जाएंगे। उनको प्राप्त करने के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और क्या करें, जिस दिन प्राप्त हो जाएंगे उस दिन कैसी स्थिति बनेगी। जन सुख राम मगन रम हुआ, राम मिल्या हर आई। उस दिन आपके अंदर मगनता आ जाएगी, मस्ती आ जाएगी, खुमारी छा जाएगी कि आपको अपने गट के भीतर ही राम जी मिल गए। भीतर के अंदर ही आनंद की अनुभूति होने लगी। यही परमात्मा के सच्चे दर्शन है कि भीतर में नाम के माध्यम से, निज नाम के माध्यम से आनंद प्राप्त हो रहा है। और भीतर में जब मिल गए तो होरी भी कहाँ खेलेंगे, भीतर में। सैया खेलो फाग, होरी आई। हे सैया, आप आए हमारे घर, आप हमारे साथ फाग खेलो, आप हमारे साथ होरी खेलो। आज अच्छी पुल पाई हमने, इतना आज का दिन बहुत भला हुआ। आज का जो सूरज उगा है बहुत अच्छा होगा। आज का जो पल आया, आज का जो समय आया, आज की जो घड़ी आई, आज का जो मुहूर्त आया, आज का जो दुगड़िया आया, चौगड़िया आया, बहुत बढ़िया है। ऐसा दुगड़िया चौगड़िया हमने पहले कभी नहीं देखा। जिस दिन स्वयं परमात्मा हमारे संग होली खेलने हमारे घट के भीतर अवतरित हुए और हमारे साथ ऐसी होली खेल रहे हैं। आज आछी पुल आई, आ तो ऋतु बसंत चल जाए। तो बसंत की ऋतु चल रही है, चल रही है। और ऐसा जब आनंद प्राप्त होता है तो 12 मास बसंत रहता है। न सर्दी लगती है, न गर्मी लगती है, न दिन होता है, न रात होती है, न सुख होता है, न दुख होता है। एक जैसा आनंद 12 मास बना रहता है। परिस्थितियां बदलती रहती है, अनुकूलता आती रहती है, प्रतिकूलता आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन के भीतर बसंत की ऋतु 12 मास बनी रहती है। ऐसा आनंद महाराज कह रहे हैं, सैया खेलो पाग,
होरी आई। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवावतारण राज ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम स राम राम स राम 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 राम।